तुम मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो यार? जैसे तुझसे पूछे बगैर तुझे पैदा किया है। ज़ारा, एक काम कर दो कि मेरा एहसान होगा। बोलो क्या हुआ? यार तुम रक्षी की शादी तो करवा ही रही हो, तुम पप्पू की भी शादी करवा दो ना, मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मेरा दिल कहता है लड़का ही हो, लेकिन हरमन जी को बेटियां पसंद है। डॉक्टर साहब, लड़का हुआ है ना, लड़की हुई है ना? किन्नर ने जन्म लिया। पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद चारों कुल पढ़ने हैं, और फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और हर सफे के ऊपर अलग अलग से फूंक मारनी है, तभी तेरा बच्चा अच्छा होगा। यही तो करूंगी, इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? दिख रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो मैंने किया है क्या? दद्दू, आपको मैंने सॉन्ग्स की लिस्ट भेजी थी। वो कोई गाने थे? हैं? अरे गाने तो अब मैं लिख रहा हूँ। अपने जमाने के गाने नहीं डाल दीजिएगा उसमें। ना तुम्हारे जमाने के डाल दूं, कच्चा बादाम का बादाम। हाँ, अगर ज्यादा मसला है तो हम शादी की डेट आगे कर देते हैं। अब ऐसे शादी कैसे होगी, वरना तो सारी तस्वीरें और पिक्चर्स ऐसे ही सेफ हो जाएंगी और लोग कहेंगे लंगड़ी दुल्हन है। सॉरी। यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझसे अभी बात ही करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। पुरानी बात। रिश्ता आना था ना, उसका क्या सीन है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी उस चौड़ाई से जाके पूछो ना। किसी से ही पूछ रहा हूँ। बाबूजी ने ना ईशा के रिश्ते की बात की है फिर अप्पाजी से। क्या हो गया है? ईशा का और अप्पाजी का कोई जोड़ बनता है? और दूर बेटे मुंह तेरा, तेरे और ईशा के रिश्ते की बात की है। ये बताओ तुम और अभी चाचा जा कब रहे हो? अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे और वापस लौट के कभी नहीं आएंगे। क्यों ट्रक के नीचे आने जा रहे हो? डोंट टच मी। अब मैं किसी और की प्रॉपर्टी हो चुका हूँ। I'm engaged and I'm very expensive that is। और ऐसा है कि लाखों धप से फिरौन ये कहता है कि मैं मूसा हूँ। और ये फिरौन तुमने कहा किसको है लड़की? उसी को जिसकी मम्मी एहराम में मिस्र में है। तुम्हें तारीख भी आती है? हाँ ना, आज 30 मार्च 2025 है। क्या? अरे मजाक कर रही हो ना फिर से? पता है तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। वो तो शुक्र है मेरे पास फर्स्ट एड किट है, वरना पता है पूरी टांग काटनी पड़ती तुम्हें। हाँ नहीं, टांग नहीं कटवाऊंगी मैं, लंगड़ी कितनी बुरी लगूंगी। आप तो मुझे बाहर निकाल फेंकेंगे। क्या हुआ इन्हें? दुकान से आया तो बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं क्या कहा। अब मेरा मतलब है क्या नहीं कहा, कैंसर जैसे खदशात बता रहा था। बेहोश होने की वजह तो बताई होगी। हाँ बताई वजह तुम हो। तुम और तुम्हारी ये बगैर स्त्री के कपड़े पहनने वाले दोस्त। अरे अंदर ही अंदर। आप कौन हो? चले गए मामू। शुक्र अल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मामू को होश आ गया। जी अम्मी, अब इस फिश का क्या करना है? वापस समंदर में फेंक आओ। जाओ फ्रिज में रखो। समुद्र क्या? कबूतर हो तुम? बहुत शौक है ना तुम्हें मैसेजेस इधर से उधर डिलीवर करने का? कबूतर का तो मालूम, लेकिन आपकी हालत मुझे इस वक्त थाली के उस बैंगन की तरह लग रही है जो कभी इधर और कभी उधर। कहा ना मेरा सर मत खाओ। पापड़ खा रही हूँ मैं तो, आप भी खा लें। निकलोगे या जूते तार? अच्छा सॉरी। शुक्र है तुम्हारी इन टकरों का बिल नहीं आता, वरना मैं कब का कंगाल हो चुका होता। सॉरी अब्बा। चश्मे टूट जाते तो खामा मैं और खर्चा। ये क्या कर रही हो? पानी पी रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? तो तमीज से गिलास में पियो ना, बॉटल से मुंह क्यों लगा रही हो? अगर बॉटल में पी लिया तो क्या हो गया? अछूत हूँ मैं क्या? जरीना, क्या इस घर के सारे गिलास टूट गए हैं? कहाँ है गिलास? बाजी को गिलास क्यों नहीं दिया पीने के लिए? फेंक देना इस बॉटल को अब। ये कैसे होगा? ओ महा, अपने पीछे जिंदा लाशें तो देखो। ये कैसे हुआ? अब दोबारा तो नहीं गिरा सकता ना, हो सकता है हड्डियां टूट जाए। पापा, वो रात में इसको बहुत बुखार हो रहा था। हाँ तबीयत खराब थी बता रात मेरी, लेकिन रिया ने इतनी अच्छी दवाई दी, बिल्कुल ठीक हो गया।
एक सेकंड, ये तो बताती जाओ कि तुम रहती कहाँ? जहन्नुम में चल रहा है। तुम तो गरीब आदमी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारे शगुफ्ता, अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गए। 15 दिन से घर की सफाई नहीं हुई है। झाड़ू उठाओ और फौरन सफाई करो। अरे नानी, ये काम वाली नहीं है। तो चंदा मांगने आई है क्या? तुम गरीब आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ ये गरीब आदमी नहीं है, ये तो कचरे वाला है। सारा कहाँ थी तुम सारा दिन? क्या हो गया मम्मा? जहाँ पे भी थी, अब तो घर में हूँ ना यार। यार तुम अपनी माँ से बात कर रही हो? मैं उनसे क्या बोलता कि लड़की के चक्कर में पिट कर आए, तो मैंने उनको बोल दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मसला होता है उसमें उसके लग गई। तो उन्होंने किसी को कॉल करना शुरू कर दी। यार मेरा भतीजा है, झूठ थोड़ी बोलेगा वो। अरे मैंने डीन को उसी वक्त मुझे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता बोलो, मैं नहीं चाहता तमाशा बने यहाँ पे, प्लीज। ये तो शुक्र करें कि मैं आहिस्ता आवाज में बात कर रही हूँ अभी। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता तुमसे कैसे बात करूँ, कैसे डील करो। हाँ तो मत करें। आपकी इतनी आला और बेहतरीन तरबियत जब आपकी भतीजे में देखी तो यकीन जाने मेरी जुबान और गर्दन तो फालिद ज़्यादा हो गई। अब अगर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ शर्मसार थे। आगे सर, अरे भाभी उसका सेट तो बहुत ही प्यारा है। कौन से झोले से बनवाया? क्यों? हमने इनकम टैक्स वालों को बताना है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो फिर अपने काम से काम रखो ना। जाओ देखो बाहर। कहाँ से आ रही हो? यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आप पढ़ती भी हैं? गुड, अच्छा लगा। भाई रहने दो इन लड़कों को। जो लड़की हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती है इनसे, उससे इनको मोहब्बत की बीमारी लग जाती है। क्यों परेशान करी उससे कायनात? जो कुछ भी हुआ तुम्हारी अपनी बहन की गफलत भी तो हो सकती है। भाभी मुझे सकीना से खुद बात कर लेने दीजिए प्लीज। और वैसे भाई ने मुझे मना किया आपकी किसी भी बात का जवाब देने से। ठीक है, कैरी ऑन। आना नहीं है तो मुझे जहर ला के दे दे, एक ही दफा किस्सा खत्म हो। ऐसा कोई जहर नहीं बना दुनिया में जो माए खाएं और निकल ले। शर्म नहीं आती अपनी अम्मा को ऐसा बोलती हैं? ज्यादा बोला ना गुलाब जामुन खींच के मार दूंगी। ये हथौड़ा खींच के मारेंगे तो मेरा सर पे फट जाएगा। आ मार के दिखा बिहारन। अरे तू है फसादन। चल बिहारन। फसादन कहीं की। ड्राइवर तो बहुत अच्छा गाना गाता है। गाने गा रहा था, उस गधे को मना भी किया था। बेटा हमारे मुल्क में हर कोई गुलकार है। पता नहीं आपको क्या हो जाता है, जहाँ लड़कियों की औरतों की बात नहीं छिड़ती उधर आप अपने ट्रैक से फौरन उतर जाते हैं। टर्की है, तो मेरे कहने का मतलब है कि टर्की है वो। पहली कुर्बानी किसकी की थी? पहली मेरे ससुर की थी, दूसरी मेरे सास के नाम की। ये झूठा, दगाबाज और 2 नंबर इंसान है अपनी बातों से मुकरने वाला।